योगी आदित्यनाथ इनसे सही लड़ रहे हैं। आदि शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ का जो कार्य है, काल है, उस गोरखनाथ के उस पूरी विचारधारा को योगी कैसे जी रहे हैं। आपको अभी मैंने बताया था कि 104 पूर्व कम्युनिस्ट हरे सफेद टिड्डों ने, पूर्व नौकरशाह जो थे, नौकरशाह बीमार, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर लफ्ज़ कानून को रद्द करने की मांग की थी। लेटर का जवाब लेटर, कला का जवाब कला, आर्ट का जवाब आर्ट, लठ का जवाब लठ। तब जीत पाओगे। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 224 पूर्व आईएएस नौकरशाह उतर रखे गए हैं और उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश के राज में जो राजवारों का कानून था उसे योगी ने समाप्त किया है। और उन्होंने लिखा है कि मैं योगी के कानून का समर्थन करता हूं, और बताया कि ये जो पूर्व नौकरशाह हैं ये सबके पुराने जो हैं राजनीतिक फायदे हैं, सब मनमोहन सरकार के समय फायदे लूटे हैं, सब राजनीतिक से प्रेरित है। और उन्होंने कहा कि संविधान की सीख तुम एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हो, इतनी तेरी औकात नहीं है, तुम संविधान रट रट कर आते हो। यहाँ जनता द्वारा, जिससे संविधान शुरू होता है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, और उन्होंने कहा कि आप संविधान की सीख नहीं देते, पहले खुद पढ़ो। और 5 दिन 25 दिसंबर को आपको बताया था 104 पूर्व नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाया, क्योंकि लफ्ज़ वो रोकना चाहते हैं। जहां कोई, योगी ने कहा कि कोई करण सलमान क्यों बनता है किसी बेटी को भगाने के लिए, उनको फांसने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए। अरे भाई, तुम अपने नाम से ही आ जाओ, क्या हर्ज है इसमें, अगर प्रेम करते हो। लेकिन प्रेम तो करते नहीं, यहां तो भोगना है, प्रेम तो करना नहीं। इसलिए नाम बदल कर आते हैं, और जब आपसे आपकी जो लड़कियों से निकाह करते हैं, सबसे पहले उनका मजहब, उसका धर्म बदल के मजहब में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने जो है इस पर जो है ये 204 जो है इन्होंने पत्र लिखा, 224 ने पत्र लिखा और कहा फोरम फॉर कंसर्न सिटीजन, इनके भी एक इन्होंने फोरम बनाया। 224 पूर्व अफसरों ने अपनी चिट्ठी में योगी सरकार के कानून का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिटिश राज में भी कई राजवारों ने इसी तरह के कानून लागू किए थे, इससे उत्तर प्रदेश की गंगी जमुनी तहजीब को कोई खतरा नहीं। उन्होंने गंगी जमुनी यूज किया था, इन्होंने भी वही मारा। ये तरीके सीखने होंगे आपको। वहां से अगर कोई आग्नेयास्त्र डाल रहा है तो वरुणास्त्र तो डालोगे। महाभारत के युद्ध से कुछ तो सीखेंगे कि ऐसे ही नहीं सीखेंगे। और यह अध्यादेश धर्म और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कारगर है। ये बात कहा ये 224 लोगों ने, जो अपनी धर्म यानी अपनी मजहब और अपनी जाति छुपाकर छल कर रहे महिलाओं से, उसके खिलाफ ये कारगर कानून है। चिट्ठी में कहा गया कि कुछ रिटायर ऑफिसर अमूमन, उसमें लिखा है, सरकार के विरोधी स्वभाव के कानून का विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर एक पक्ष की पैरवी करने वाले ये अफसर, राजनीतिक तौर पर एक पक्ष की पैरवी, लाल हरे टिड्डे। और ये भी एक कहा है, आपको ऑफ इंडिया की खबर है, एक विमेन ने दुष्कर्म का केस फाइल किया। एनसीपी का यूथ प्रेसिडेंट है महबूब, वो जो है उसने वो उसको गायब किए हुए है। तो एनसीपी का भी वही रवैया है। शरद पवार भी तो आप जानते ही, तो वो अभी आपको दिखाया इसमें। तो ये जो है राजनीतिक तौर पर एक पक्ष की पैरवी करने वाले अफसर हजारों पूर्व अधिकारियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। ये 104 टिड्डे किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, ये 104 टिड्डे वेटिकन का प्रतिनिधित्व करते होंगे। उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कर रहा हूं। पिछली जो है चिट्ठी में सीएम योगी को संविधान के बारे में फिर से पढ़ने की नसीहत देना गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने लिखा, यह संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने वाला है। तो 28 नवंबर को जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 28 गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश में लफ्ज़ या किसी खास मजहब का उल्लेख नहीं है, लेकिन यूपी में इसे लफ्ज़ के खिलाफ कानून कहा गया, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो वो कराते नाम छंद बदलकर। तो 104 का जवाब 224, ये आपको मीडिया बताई या नहीं मालूम नहीं, मीडिया बताए कि नहीं, क्योंकि ये लाल टिड्डे हैं, लाल जहरीले टिड्डे, और इन लाल जहरीले टिड्डों का जहर निकालना बहुत जरूरी हो गया।
अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।